Dear students, in today's lecture, we will discuss the process of formation of sperms that is known as spermatogenesis. You all know that the primary sex organs in case of males is the testes, and in each testis there are a number of tubular structures known as seminiferous tubules. So, the spermatogenesis process is going to take place in the seminiferous tubules of the testes. Seminiferous tubule has two different types of cells. One you call as the germ cells, and the other type of cells are known as Sertoli cells, which are actually the nurse cells. They are going to serve as nourishment providing cells for the developing sperms. Okay. तो हमें ये याद रखना है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में चलेगी, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पर हैं? टेस्टिस में है, जिनको आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस बनाई है, एक फ्लो चार्ट दिखाया है। इसमें अलग अलग स्टेप्स में सेल्स किस स्टेप से होते हुए, किन डिवीजन से होते हुए स्पर्म्स में बदलते हैं, वो इंडिकेट किया गया है। और इन पूरे फ्लो चार्ट में मैंने तीन मेन इवेंट्स दिखाए हैं। फर्स्ट इवेंट यू आर गोइंग टू कॉल एज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दूसरा इवेंट जो रहेगा वो है मियोसिस प्रोसेस, और उसके बाद तीसरा जो स्टेप रहेगा वो है इसमें स्पर्मियोजेनेसिस। So have a look how the different steps or different events which are going to lead into formation of these motile cells which are known as the sperms. How the different steps are going to take place. यहाँ पे ये सबसे पहले मैंने एक सेल दिखाई है। This is the cell of germinal epithelium. मैंने कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग है, उसमें दो तरह की सेल्स हैं। एक को आप जर्म सेल कहते हैं और एक को आप सर्टोली सेल कहते हैं। तो वो जो जर्म सेल है वो यहाँ पे दिखाई गई है। इन सभी सेल्स में मैंने इनकी प्लॉइडी भी मेंशन की है कि ये डिप्लॉइड है या ये हैप्लॉइड है। जैसे जैसे स्टेप्स चलती जाएगी आपको मालूम हो जाएगा कि कहाँ पे आपको सेल को डिप्लॉइड लिखना है और कहाँ पे आपको उसे हैप्लॉइड मेंशन करना है। लेकिन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिप्लॉइड सेल। दिस इज द जर्मिनल एपिथेलियल सेल। अब जब ये प्रोसेस जब चलती है तो इस प्रोसेस में सबसे पहला जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस इवेंट जब शुरू होती है तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस इज एक्चुअली the mitosis divisions. Germinal epithelium cells they start increasing their number by continuous division, and each division is mitotic in nature. मतलब कि इक्वेशनल डिवीजन से ये अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देती हैं। ये जितनी भी स्टेप्स होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एक्चुअली जब भी मेल्स में शुरू होते हैं तो आप याद रखिएगा these events they starts in human male at the age of 11 to 12 years. जब वो प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचते हैं तब उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस शुरू होती है। और प्यूबर्टी स्टेज की अगर हम बात करें तो हाउ यू कैन डिफाइन ए प्यूबर्टी स्टेज? इट इज द स्टेज व्हेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल और द फीमेल दे बिकम फंक्शनल। ओके, और जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल होते हैं तो उसके पीछे वजह होती है कि देयर आर सम हार्मोनल चेंज व्हिच आर गोइंग इन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्यूबर्टी स्टेज में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, और वो सभी चेंजेस धीरे धीरे एडोलेसेंस एज से होते हुए उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अडल्ट स्टेज तक पहुंचाते हैं। So puberty stage is the stage when the reproductive organs become functional. Okay, तो ये सारी steps स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहली स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस step. It is the division of the germ cells into a number of mitotically formed cells. You call those cells as स्पर्मेटोगोनिया। जो भी जर्मिनल एपिथेलियम से कट ऑफ होकर सेल्स बन रही हैं, अब इनका हम नाम रखते हैं स्पर्मेटोगोनिया। आप इसको सिंगुलर अगर आप बोलते हो
सेल को आप स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। ठीक है, तो जर्म सेल्स जो है वो इस तरीके से एक सेल माइटोसिस से डिवाइड होकर दो सेल्स बनाती है। तो यहाँ पे मैंने इस एक सेल से दो सेल्स यहाँ पे कट ऑफ किए हैं। क्लियर है? तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता है सेल्स का, तो अब इन सभी सेल्स के दो ग्रुप्स बन जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स फॉर्म्ड व्हेन द सेल्स ऑफ germinal epithelium they undergo mitotic division. First group is known as A group and the other group is known as B group. Or you can call that there are two types of spermatogonia formed during the spermatocytogenesis. A type of spermatogonia and B type of spermatogonia. अब हमने इनको अलग अलग ग्रुप्स क्यों कहा? क्योंकि ए टाइप की जो स्पर्मेटोगोनिया है, जैसे मैंने ये दो सेल्स में से एक को ए लेबल किया है, दिस ए टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन फर्दर स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. They are actually the reserve cells or actually a type of stem cells which will participate in spermatogenesis process only when it will be required. जब जरूरत पड़ेगी तो एक स्टेम सेल्स की तरह से है, वो स्पर्म्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगी, लेकिन अभी वो सिर्फ एक तरीके से रिजर्व सेल है और they will act as in future as lineage cells for the sperms. So this group A group is not going to participate now. लेकिन जो B cells का जो ग्रुप है, B टाइप की स्पर्मेटोगोनिया है, अब अगली फेज में वो एंटर करती है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज. ये सेल्स जो कट ऑफ हुई थी, इनका साइज धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है. they start accumulating cytoplasm, then they start growing in their size, and now these specialized grown up cells are known as primary spermatocytes. आप देखिए प्रोइडी में क्या डिफरेंस आया है. देयर इज नो डिफरेंस इन द प्रोइडी. ये माइटोसिस से, ये जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से बने थे, सिर्फ उन्होंने अपना साइज बढ़ाया है. दे हैव undergone the growth phase and then they are going to behave as primary spermatocytes. तो स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड थे और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड नेचर के हैं. तो यहाँ तक ये पहली स्टेप पूरी हुई जिसको आप कहते हो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. अब इससे नेक्स्ट इवेंट शुरू होता है. द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. आपको मालूम है मियोसिस डिवीजन दो फेजेस में पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट शुरू हो जाती है एंड दिस मियोसिस first will lead to formation of two cells from each primary spermatocyte and these two cells are known as secondary spermatocytes. Okay, secondary spermatocytes which are formed by the meiosis first division, they are haploid in nature. याद रखिएगा, अब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है. एंड मियोसिस सेकंड आपको मालूम है बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वेशन डिवीजन कैसे होती है. तो सिर्फ जो डिवीजन होता है मियोसिस फर्स्ट में ही जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, जो यहाँ पर हो गया. सो द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दे विल फॉर्म द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बाय द मियोसिस फर्स्ट डिवीजन. नाउ वी हैव टू secondary spermatocytes from each primary spermatocyte. We have two cells now which are haploid in nature. These two different cells, they will undergo the next part of meiosis, that is meiosis second, and each secondary spermatocyte will undergo meiosis second to form two haploid spermatids. Okay, so two spermatids are formed by this cell and two spermatids are formed by the another secondary spermatocytes. So if we start from this cell, we can see that from each spermatogonia there is formation of the primary spermatocyte. The single cell participated in sperm formation. Primary spermatocytes, each spermatocyte is going to lead to formation of
4 spermatids because one is by 2 cells were formed by the meiosis first, and the 2 cells which were the daughter cells of this primary spermatocyte, they will lead to formation of the two more cells. So there are total of 4 spermatids we have from each primary spermatocyte. यहाँ पे इसकी डिप्लॉइड थी, यहाँ पर इसी स्टेज में हैप्लॉइड हो गया है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ही हैप्लॉइड हो गए थे, उसके बाद स्पर्मेटिड्स भी, क्योंकि मेयोसिस सेकंड 7 है, ये भी हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। तो यहाँ तक ये इसका सेकंड इवेंट पूरा हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस का। अभी आपको ये सिर्फ राउंड सेल्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपने पढ़ा है कि स्पर्म्स मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके पास एक टेल होती है, उनके पास एक हेड होता है, जिस हेड के ऊपर एक छोटी सी टिप है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। मींस the spermatids are not looking like the sperms that we have studied in previous lectures. Okay, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप इस स्पर्मेटोजेनेसिस की वो है स्पर्मियोजेनेसिस। Spermiogenesis is the process of transformation or metamorphosis of these spermatids into the motile sperms. इन 4 सेल्स को आप देखिए, ये 4 सेल्स मोटाइल सेल्स, टेल्ड स्ट्रक्चर, एक्चुअली ये वही सेल्स हैं जो स्पर्मेटिड्स बोली जा रही थी, लेकिन इनकी शेप चेंज हो गई है, इनके इंटरनल जो ऑर्गेनेलिस थे उनमें चेंजेस आते हैं, और इस मॉर्फोलॉजिकल एंड जो इसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स में चेंज आया है उसकी वजह से जो स्पेशलाइज्ड सेल्स का इसने शेप लिया है, इन स्पेशलाइज्ड सेल्स को आप स्पर्म्स कहते हैं, या आप इसे स्पर्मेटोजोआ प्लूरल बोलेंगे, और या स्पर्मेटोजोअन अगर आप सिंगुलर बोलते हैं कह सकते हैं। सो दिस इज spermiogenesis is the process of formation of sperms because of transformation or metamorphosis in the spermatids. Okay, so from each spermatogonia, the mother cell, we are having 4 motile structures, the sperms. So we can see there I have written terms here. Spermatocytogenesis, this is the only the growth period. In spermiogenesis, this is the transformation. And there is another term that I have written here, the spermatogenesis, this is the formation of sperms. तो आपको ये अगर कुछ इस तरह की टर्म्स दिखती हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एक और टर्म हम अभी बात करेंगे, दैट इज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, अब ये स्टेप क्या होती है, ये प्रोसेस क्या होती है, ये सभी आपको मिलते से दिखते हैं कुछ नाम, लाइक स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, लेकिन इनमें कंफ्यूजन नहीं आपको करना है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म्स फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, लेकिन व्हाट इज स्पर्मिएशन ये अभी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक डायग्राम स्टडी करना है, वो है यहाँ पे ये डायग्राम आपको लेबल करना आना चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए, एंड दिस इज द टीयर्स ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल याद कीजिएगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल वो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर जो टेस्टिस के इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जाते हैं। तो मैंने कहा कि ये सारी स्टेप्स और सेमिनिफरस ट्यूब्स के अंदर चल रही हैं। यहाँ पे आपको उसी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया गया है, सेक्शन दिखाया गया है, और ये भी ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो यहाँ पे आपको सेम स्टेप्स वेरियस स्टेजेस में दिखाई देती हैं। सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट आर गोइंग इन दिस what we are going to see or observe under the microscope if we have a section of transverse section of this seminiferous tubule. तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में मैंने जैसे कहा था कि 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक सेल जैसे हम यहाँ पर लेबल कर लेते हैं इसको, दिस इज द germinal epithelium cell which is going to divide and form the
B type of cell. So this is the B type of cell and you call it the spermatogonium. इसको एक को हम लेबल कर देते हैं spermatogonium, ये वाली सेल, ठीक है। यहाँ जितनी भी सेल्स दिखाई हैं मैंने यहाँ से रेड मार्किंग दिखाई हुई है, इन सभी के अंदर राउंड स्ट्रक्चर्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। अब ये कुछ राउंड सेल्स हैं, इन्हीं के बीच में मैंने यहाँ पर दो एनलार्ज सेल दिखाई हैं। ये देखिएगा, ये पिरामिड शेप की सेल है, ऐसे ऊपर से ट्रायंगल से दिखती है, पिरामिड शेप की सेल्स है। These cells are the Sertoli cells, the important cells which are the actually nurse cells. Sertoli cell, तो ये भी एक Sertoli cell है कि ये दूसरी दिखाई गई है। Sertoli cell का साइज बाकी सेल से बहुत ज्यादा बड़ा है, इनका न्यूक्लियस भी दिखाया गया है। और Sertoli cells जो हैं, जो भी स्पर्मेटोगोनिया से जितनी भी सेल्स बनी हैं, इनके बीच बीच में लोकेटेड होती हैं और इन सेल्स का काम होता है इन्हें सपोर्ट करना, एक स्पेस को फिलअप करना और उन्हें नरिशमेंट देना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेबल करेंगे स्पर्मेटोगोनियम, ये ओके बी टाइप की है। उसके बाद आप नेक्स्ट सेल दिखा सकते हैं, बना सकते हैं, ये आप लिखोगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट स्टेज, इसके बाद जब स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिकली डिवाइड करती है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आप क्या दिखा सकते हैं, दिस इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब डिवाइड करती है तो उससे स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो आप इनको लेबल कर सकते हैं कि ये स्पर्मेटिड बन रहे हैं। और फिर स्पर्मेटिड्स के बाद आप क्या दिखाएंगे, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस, जिसमें ये जो राउंड से सेल्स कट ऑफ होती हैं, ये एक शेप ले लेती है, खास तरह की सेल्स बन जाती हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस स्पर्म का जो हेड है, इसका जो मिडल पीस दिखाया गया है और इसकी जो टेल है, आप देखिएगा इसका ओरिएंटेशन कैसे है। दिस इज एक्चुअली इट्स हेड एम्बेडेड इन, यहाँ पे देखिए ये मैंने सर्टोली सेल दिखाई है, तो इनका जो हेड रीजन है दिस इज एम्बेडेड in the Sertoli cells. Why it is embedded? Because it is getting nutrition. Okay, तो यहाँ ये Sertoli cell है और इसके अंदर हमने स्पर्म्स को दिखाया है। ये स्पर्मेटिड्स ही हैं जो बाद में स्पर्म्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस से चेंज हो जाते हैं and they are associated with the Sertoli cells of this seminiferous tubule. हम इस प्रोसेस की बात कर रहे थे। तो स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, जब स्पर्म्स पूरी तरीके से डेवलप हो जाएंगे तो अगली स्टेप क्या रहेगी कि द स्पर्म्स शुड लीव द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में जो सर्टोली सेल्स हैं उनसे ये अलग होना है। इनको अलग होने के बाद सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकलकर इन्हें कहाँ जाना है, बाद में टेस्टिस से बाहर, जहाँ रीटे टेस्टिस है, वास एफरेंशिया है, एपिडाइडिमिस है, उसके बाद वास डेफरेंस एंड देन यूरेथ्रा। ये पाथ फॉलो इन्हें करना है। तो अभी ये प्रोसेस क्योंकि टेस्टिस में चल रही है, टेस्टिस में जब स्पर्म्स तैयार हो जाते हैं सो दे विल लीव द टेस्टिस। यहाँ से ये स्पर्म्स पोज हम यहाँ दिखा देते हैं, दे आर गोइंग टू लीव द, they are getting detached from the Sertoli cells and then leaving the testes. This process is known as spermiation. Okay, spermiation is the process of detachment of the sperms from the Sertoli cells and then releasing into the seminiferous tubules and then they are moving away or they are moving out from the seminiferous tubule. So this is the spermiation process. So there are number of processes that are like जब आप उनको सुनते हैं तो आपको लगभग एक जैसा सुनता है लगता है, तो कंफ्यूजन वाली बात यहाँ नहीं होनी चाहिए आपके पास। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो ये स्टेप्स आपको मालूम होने चाहिए। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको एग्जाम में बनाना आ सकता है। जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का बनाते हैं तो आपको दो दिमाग में बात रखनी है
कि इसमें हमने वो सारी स्टेप्स दिखानी है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ी हैं। सभी सेल्स किस सेल से क्या बनता है, कौन सा डिवीजन होता है, तो आपको करेक्टली सीक्वेंस में लेबल करना है। इसके साथ साथ हमें सर्टोली सेल्स भी दिखानी है, जिससे कि हम ये बता सके कि एक्चुअली इनकी जो फॉर्मेशन है वो सर्टोली, इनकी जो डेवलपमेंट है स्पम्स की वो इनके नरिशमेंट से हुई है। सर्टोली सेल्स आर हेल्पिंग इन प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। एक फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स का आप याद रख सकते हैं, सर्टोली सेल्स दे आर गोइंग टू secrete androgen binding protein, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है इनके सरफेस पे। दिस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स हेल्प इन कंसंट्रेटिंग ऑफ टेस्टोस्टेरोन्स अराउंड दिस स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। आपको मालूम है कि टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दीज स्टेप्स। तो उस टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा से ज्यादा इनके आसपास कंसंट्रेट करके रखना। दे शुड बी सराउंडेड बाय इनफ टेस्टोस्टेरोन। फॉर दैट द सर्टोली सेल हैज स्पेशलाइज्ड प्रोटीन ऑन इट्स सरफेस नोन एज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यही वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है जो टेस्टोस्टेरोन को बाइंड अप करके रखती है एक जगह पे, जिससे कि उस हार्मोन की हेल्प से इन सेल्स के अंदर चेंजेस आ सके, ये डिवाइड कर सके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बन सके। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू।